उसमें किसान डालेंगे उसके। नमस्कार दोस्तों। कल कल दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह जी विधूड़ी, जयवीर सिंह राणा जी सभी दिल्ली के गांवों में गए थे और उन गांवों में जहां पर केजरीवाल साहब लगातार एक तरफ करोड़ों रुपया अपनी फोटो और प्रचार, झूठा प्रचार में लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, और गांव की दयनीय स्थिति बहुत नाजुक थी। उस संदर्भ में और एक दूसरा विषय इसके बाद, जो कि अभी गाजीपुर लैंडफिल में आग लगाई गई है, जिन लोगों ने लगाई है, उसके बारे में भी आदेश गुप्ता जी अपने वक्तव्य रखेंगे। उनके साथ जो हैं इस प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी विधूड़ी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं और उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी। मैं निवेदन करूंगा आदेश गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष को। धन्यवाद नवीन जी। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी और प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी और मीडिया प्रभारी नवीन जी, हमारे सभी पत्रकार, फोटोग्राफर्स मित्रों, कल हम लोग हरेबली, दरियापुर, माजरा डवास और इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कई गांव में गए थे और जो जाने का उद्देश्य था कि अभी हम लोगों ने टीवी पर देखा कि किस तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पराली को खाद बनाने का प्रचार कर रहे हैं। तो हमने, जब किसानों की ओर से कई जगह से फोन आए कि यहाँ पर कहीं खाद नहीं बनाई जा रही है, कहीं दवाई नहीं दी गई है, किसी भी किसान को कांटेक्ट नहीं किया गया है और दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए फूंक कर विज्ञापन चलाया जा रहा है और उस विज्ञापन में ये दिखाया जा रहा है कि केजरीवाल साहब जा रहे हैं, पराली में दवाई डाल दी है, पराली से खाद बनी और उसके बाद मिनटों में ही फसल लहलहा रही है। ये झूठ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री किसानों के बारे में, दिल्ली के किसानों के बारे में जो झूठ फैला रहे हैं और इसका प्रचार वो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमारे साथ पार्टी का डेलीगेशन गया। उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी थे, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और किसानों से हमने संपर्क किया और वो सारी असलियत आपको इन फोटोग्राफ्स में मिल जाएगी। गांव दर गांव, खेत दर खेत बड़े बड़े पराली के ढेर लगे हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम पराली से खाद बना रहे हैं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। ये उनके झूठ का, जो झूठ की फैक्ट्री एक दिल्ली सरकार चलाती है, उसका एक उदाहरण है, एक छोटा उदाहरण है। कितने झूठ बोलने वाली ये सरकार है, कितने झूठे दावे करने वाली सरकार है, ये इस बात से पता लगता है। किसान इतना परेशान है कि पहले हम लोग पराली जो निकले उसको पहले खेत से ढेर लगाए साइड में, उसके बाद उसको कहाँ डिस्पोज करें, ये समस्या। और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि
हम तो खाद बना रहे हैं। हमने एक किसान से पूछा, आप लोगों में से कई लोग वहाँ थे, इंटरव्यू भी लिया, वो कह रहे 50-50 हज़ार के नोटिस आ रहे हैं, खाद तो नहीं बन रही है, 50-50 हज़ार के नोटिस आ रहे हैं। ये किसानों का दर्द था। तो आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं कि ये जो झूठ बोल रही है दिल्ली सरकार, उसका पर्दाफाश किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को एक पल भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, जो हर बात अपनी शुरुआत झूठ से करता हो। जब किसानों ने कहा कि हमारी जो मुख्यमंत्री साहब किसानों का दर्द नहीं समझ रहे, एक किसान ने तो यहां तक कह दिया, ये मुख्यमंत्री साहब पंजाब में 2600 रुपए पर कुंटल की बात करते थे समर्थन मूल्य की, और ये कहते थे पूरे देश में 1900 रुपए है और हमने इसको बढ़ाकर 2600 कर दिया है। वो किसान ने अपनी पर्ची दिखाई है, बोले कि नरेला मंडी में 800 रुपए और 1000 रुपए में खरीद हो रही है। इतना बड़ा धोखा किसान के साथ हो रहा है। बहुत सारे किसानों ने अपने दर्द बताए, हम ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, पानी की कोई सुविधा नहीं है किसानों को, ट्रैक्टर की खरीद में कोई सब्सिडी नहीं है, बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़कर आ रहे हैं। ये किसानों के साथ हो रहा है। और ये जो नया झूठ प्रदूषण के नाम पर करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार ने प्रचार में, मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रचार में खर्च कर दिए, और असलियत यह है वहां बड़ा बड़ा जीरो राउंड गोल, जैसे वो एक महीने पहले घोल बनाते दिख रहे थे, पूसा डिकम्पोजर गए, फिर घोल बनाया जाके खेत में। हम उस खेत में भी गए थे जहां पे केजरीवाल साहब गए थे, वहां भी कोई खाद नहीं बनी है, वहां भी झूठ बोला गया। और जो सबसे बड़ा झूठ है वो है, पूसा ने कहा है हमसे तो एक भी पैसे का डिकम्पोजर ही नहीं खरीदा गया, एक पैसे की दवाई नहीं खरीदी गई। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर झूठा खर्च कर रहे हो, और जो समस्या का समाधान जहां करना चाहिए वहां आपने एक भी पैसा नहीं खर्च किया। इस बात का जवाब मांग रहा है किसान, इस बात का जवाब मांग रहा है कि जो दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय कब तक होगा, और यह अन्याय बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम गए थे। और बड़ा दुख होता है कि ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी, जब कोरोना संकट है, सब लोग परेशान हैं, उस समय आप ये झूठ परोस रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम और भी दिल्ली के और क्षेत्रों में भी जाएंगे, जहां भी पराली से खाद बनाने का झूठ बोला गया है, उस झूठ का पर्दाफाश हम करते रहेंगे। और जितनी भी हमने तय किया, किसान जितनी पराली इकट्ठी करेंगे, एक दिन हमने कहा है मुख्यमंत्री जी, अगर ऐसे आपने इन पराली, जो पराली खेत में किसानों ने इकट्ठी की है, उसमें उनकी मेहनत लगी है, श्रम लगा है, मजदूरी लगी है, उसका मुआवजा दिया जाए उनको, क्योंकि आपने झूठ बोला है। और इसके साथ ही साथ सभी किसान अपने यहाँ से पराली लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर डालने के लिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। जी, इस विषय पे कुछ पूछने, फिर मैं अगर किसी विदुर जी नहीं बस तो जी अभी पराली से संबंधित ले लें, उसके बाद फिर मैं इसके साथ दूसरा विषय ले लें। BJP Delhi is going to complain to false advertisement and false statement made by the Kejriwal to the government. श्योर, हम लोग इस ओर भी मूव कर रहे हैं कि जो झूठा प्रचार दिल्ली सरकार कर रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, FIR भी कराएंगे, और जहां भी कंप्लेंट हो सकती है वहां कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का जो
टैक्स की कमाई का पैसा उसका मिसयूज किया जा रहा है। आदेश जी, आपने कहा कि दवाई ही नहीं खरीदी गई है, पूसा से और प्रचार किया जा रहा है, तो क्या वो दवाई कारगर है, ये प्रमाणित हो पाया है उससे क्या नहीं? नहीं, वो दवाई हम पूसा के उन वैज्ञानिकों से मिले थे जो साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से हम ये दवाई पंजाब हरियाणा हर जगह दे रहे हैं, जहाँ अप्लाई कर रहे हैं लोग वहाँ दे रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, एकदम सक्सेसफुल है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने एक बहुत बड़ा ड्रामा रचा, और वो ड्रामा ये रचा कि जो सक्सेस स्टोरी है उस सक्सेस स्टोरी दिल्ली में उन्होंने लागू करने का ड्रामा रचा, और उसको आपने देखा होगा। पहले दिन वो पूसा गए, फिर दूसरे दिन उन्होंने एक नक्शा लगवाया और ये कहा इन जगह हम जाएंगे, फिर वो तीसरे दिन खेतों में गए। लेकिन असलियत ये है कि दिल्ली सरकार जमीन पर हकीकत में कोई काम नहीं करना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनको पर्दाफाश, उनके हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। थैंक यू। एक दूसरा बड़ा विषय है कि आज दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में आग लगी है, उस संदर्भ पे और अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज जिस तरह से गाजीपुर लैंडफिल साइट पे आग लगी है, और मेरे पास जो वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस से ये साफ हो रहा है कि पहले दिल्ली सरकार के लोगों ने आग लगवाई और उसके बाद फायर की गाड़ियां खड़ी हैं, घंटों गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन फायर आग को बुझा नहीं पाया है। ये इनका एक मॉडल है कि आप कंप्लेंट करने पहले आग लगाओ और उसके बाद आप आग पे काबू भी नहीं पाओ। तो ये दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा नाकामी। पिछली बार भी इन्होंने किराड़ी में आग लगवाई थी, जिसमें बाकायदा FIR हुई थी निगम के द्वारा, और जिन लोगों ने आग लगाई थी वो भी आइडेंटिफाई किए गए, और वो आम आदमी पार्टी के लोग निकले। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के ही लोग होंगे। तो राजनीति का इतना स्तर गिर जाए, आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग वो दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ना तो वो कोरोना पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही प्रदूषण पर कोई काम कर रहे हैं, ना ही किसी समस्या पर कोई काम कर रहे हैं। बस उनका एक ही काम है, एक ही एजेंडा है, प्रचार प्रचार प्रचार। थैंक यू। कुछ और किसी का कोई सवाल हो तो बात करें। हाँ बताइए, पूछिए। जैसे अभी आपने गाजीपुर लैंडस्लाइड की बात करी है, तो एक तो आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है कि ये जो आग लगाई है उन्होंने बीजेपी के साथ सांसद पर आरोप लगा हाँ, उसने बोला है कि ये जो आग भाजपा की जो सांसद है, पहले भी यही आरोप लगाई कि पहले भी कई बार भाजपा खुद इस पे मतलब रणनीति कर रही है। देखिए, जो सांसद बीजेपी का जो सांसद लगातार उस गाजीपुर की लैंडफिल साइट के लिए चिंतित हो और लगातार हाइट कम कराने के लिए काम कर रहा हो, वो उससे इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह उन्होंने किराड़ी में किया, वही ड्रामा वो वहाँ कर रहे हैं। और भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जब FIR होगी, असलियत पता लग जाएगी।